हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका प्रतीक शिंदे आज बात करने वाला हूँ श्रीमद् भगवद गीता से लिए हुए उन 24 लाइफ लेसन्स की जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। श्री कृष्ण भगवान बनकर वो आए और जीने का सही तरीका हम सबको सिखा दिया। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता में कुछ ऐसी बातें कही जिससे जीवन का हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। अगर आप एक बार पढ़ते हैं श्रीमद् भगवद गीता तो आपको इस दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम बड़ा नहीं लगेगा और आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, जैसे कि मिला था हमारे प्रेसिडेंट सभी के चहेते श्री डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब को। उनके साथ एक बार वाक़या हुआ कि जब वो फेल हुए मिसाइल प्रक्षेपण में पहली बार, तो वो इतने निराश हो चुके थे कि उन्हें लगने लगा कि ये मेरे बस की बात नहीं है। तब वो जंगलों में चले गए, जो ऋषिकेश है वहाँ पर, और वहाँ पर उनसे एक सेंट मिले, साधु मिले, और कहने के लिए तो वो हिंदू थे और कलाम साहब मुसलमान, पर उसके बावजूद भी कलाम साहब ने उनको नमस्ते कहा और उनसे प्रॉब्लम को शेयर किया। साधु थे, उन्होंने उस टाइम उनको श्रीमद् भगवद गीता दी उनके हाथ में और कहा इसमें सारी जीवन का सार है और आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपकी जीवन की हर प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। और वैसा ही हुआ। इसीलिए आप देखेंगे कि हमने जितने भी मिसाइल बनाए हैं सभी के सभी नाग, पृथ्वी, वायु या कोई सी भी ब्रह्मास्त्र तक भी, वो सारी की सारी श्रीमद् भगवद गीता के बाणों से ही निकली हैं। और यही चीज़ चरितार्थ करती है कि भगवान ने हमें जीने का सहारा दिखा दिया। उस ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता के 24 लाइफ लॉन्ग लेसन्स को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें से पहला, ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ। आपको कभी भी अपने आप को किसी से नीचा नहीं समझना चाहिए और अपने आप पे फुल भरोसा करना चाहिए कि आप जो चाहें, जो सोचें, वो सब पा सकते। सेकंड लेसन की बात करूं तो ये है, ट्राई टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, नॉट टू सस्टेन विद द प्रॉब्लम। इसका मतलब ये कि जब भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम आए तो हमें उसको सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उस प्रॉब्लम को बड़ा कर देना चाहिए। क्योंकि हम जहाँ ध्यान देंगे उस चीज़ को बड़ी हो जाती है वो हमारी लाइफ में। जैसे कि आप बार बार प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे तो प्रॉब्लमें बढ़ती जाएंगी, और जब आप सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे तो वो सॉल्यूशन आपको बहुत सारे दिखने लग जाएंगे। इसीलिए कहा गया है श्रीमद् ग्रंथराज भगवद गीता में भी कि आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पे ध्यान देना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम्स पर। थर्ड लेसन की बात करूं तो वो है कि कभी भी आपके एनिमी को, अपोनेंट को, आपको इतना बड़ा नहीं समझना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्गर नहीं समझना चाहिए कि आप उसके सामने बोने या अपने आप पे डाउट करने लगें। इसीलिए कभी भी अपने आप से अपने अपोनेंट को बड़ा मत मानिए। फोर्थ लेसन की बात करूं तो ये है कि भगवान ने कहा कि जब आप सक्सेस के लिए कुछ कदम बढ़ाते हैं तो फिर आपकी किस्मत आपको चूज़ करती है और उस चीज़ को दिलाने में आपकी मदद करती है। फिफ्थ टेक्निक की बात करूं तो वो है, नेवर अंडर एस्टिमेट योर टूल्स। मतलब अपनी स्किल्स को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करिए और उसको हमेशा शार्प करते जाइए। मतलब अगर आप आर्ट वर्क में अच्छे हैं, आप ड्राइंग अच्छी करते हैं, तो आपको और मेहनत करनी चाहिए कि आपकी ड्राइंग मिलियंस में बिके। अगर आप बोलने में बहुत अच्छे हैं तो और ज़्यादा बोलिए और उसको और शार्प करिए कि जब आप बोलें तो सिर्फ लोग आपको सुने। इसका मतलब ये कि जब आप डांस करें तो ऐसा करें कि सब लोग देखते ही रह जाएं। जब आप गाना गाएं तो ऐसा गाएं कि हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाए। सिक्स्थ लेसन की बात करूं तो वो है कि गॉड इज ऑलवेज विथ अस एवरीवेयर। सेवंथ की बात करूं तो ये है कि हमें अपने डरों पर जीत हासिल करनी चाहिए और उससे बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसको फेस करके ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। एट्थ लेसन की बात करूं तो ये है कि भगवान ने जो हमें पर्पस दिया है हम उसके ऊपर बिना क्वेश्चन किए बस उसको जीते जाएं और लाइफ को हर मोमेंट में खुश रहें और ये समझें कि वो गॉड का ऑर्डर है और वो हमसे कुछ अच्छा कराना चाहते हैं। अगर कुछ
चीज़ में हम फेल भी हो जाते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि इससे भी और बड़े पर्पस के लिए भगवान ने हमें यहाँ भेजा है और हमको बिना कोई क्वेश्चन किए हर मोमेंट को जीना चाहिए। 9th लेसन की बात करूँ तो ये है कि फेलियर के डर से अगर हम एक्शन ही ना लें तो ये एक क्राइम है। इसीलिए हमेशा हमें एक्शन पर ध्यान देना चाहिए, कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। 10th लेसन की बात करूं तो ये है हमेशा ब्रेव बनिए, कभी भी अपनी कॉवर्डनेस को बाहर मत आने दीजिए और उसको दबा दीजिए अपने अंदर और ऐसे लॉक कर दीजिए अपने उस कोने में जहाँ से वो कभी बाहर ना आ पाए और आप निडर साहसी होकर अपने जीवन को जी सकें, अपने पर्पस को हासिल कर सकें। 11th लेसन की अगर मैं बात करूं तो वो कहता है कि हम ह्यूमन बीइंग नहीं हैं, हम स्पिरिचुअल शक्ति हैं जो कि भगवान के एक अंश हैं। हम इस धरती पर आए हैं उस स्पिरिचुअल ताकत आत्मा के साथ इस बॉडी का एक्सपीरियंस लेने के लिए, इसीलिए हमें अल्टीमेट पावर दी है भगवान ने। 12th लेसन की अगर मैं बात करूं तो ये है वी आर द बेस्ट एंड ऑलवेज वर्क फॉर द बेस्ट। 13th लेसन की बात करूं तो जो सिर्फ खुद जीतने की कोशिश करता है वो कभी कभी हार सकता है, पर जो सबके लिए लड़ता है उसकी कभी हार नहीं हो सकती और वो हमेशा जीतता रहेगा। 14th लेसन की अगर मैं बात करूं तो हमें हमेशा प्रेजेंट में जीना चाहिए और पीछे जो हुआ उन सब बातों को भूल जाना चाहिए। फ्यूचर बनाने का सोचना चाहिए क्योंकि आज किए हुए काम ही फ्यूचर में आपको पे ऑफ करेंगे, डिविडेंड्स देंगे। 15th लेसन की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब है कि हमें हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए, चाहे जो हो जाए भगवान हमारी मदद करेंगे और हमें हमेशा सफलता दिलाएंगे। 16th लेसन की अगर मैं बात करूं तो वो कहता है कि अगर आप अपनी साहस नहीं दिखाएंगे, अपनी शक्ति नहीं दिखाएंगे अपने अपोनेंट को तो आप नपुंसक कहलाएंगे। इसीलिए हमेशा अपनी स्ट्रेंथ और एनर्जी को अपोनेंट को दिखाइए। हमेशा अपनी पूरी स्ट्रेंथ से हर चीज़ को करना चाहिए, नहीं तो ये एक प्रकार का नपुंसक बना देगा हमें। 17th लेसन है कि जितना बड़ा आपकी पोजीशन होती है उतनी ही ज़्यादा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जैसे एक CEO ऑफ द कंपनी को सिर्फ साइन ही नहीं करना होता, उसे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होती है। पूरी कंपनी में अगर कुछ भी गलत होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी पोजीशन पर ही आती है। इसीलिए हमेशा रिस्पॉन्सिबल बनिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते चलिए। 18th लेसन की अगर मैं बात करूं तो वो कहता है कि आप छोटी सी शुरुआत करिए अपने लक्ष्य के लिए, अपनी सक्सेस के लिए, और वो छोटी छोटी जब आप एफर्ट्स करते जाएंगे और लगातार करना इम्पॉर्टेंट है, जब आप उसे लगातार करते जाएंगे तो आपकी सक्सेस दूर नहीं रहेगी, उसको आना ही होगा और सक्सेस आपको चुनेगी, ना कि आप सक्सेस को। 19th जो लेसन है वो सभी एंटरप्रेन्योर्स के लिए है जो कि बहुत बार ये सोचते हैं कि नहीं मैं पहले बेस्ट बनूंगा उसके बाद शुरू करूंगा। ये चीज़ बहुत गलत है। हमें बस स्टार्ट कर देना चाहिए और जो गलतियां हो रही हैं उससे सीख कर उसको हटाते जाइए, रेक्टिफाई करते जाइए और अपने गोल में कामयाब हो जाइए। 20th लेसन की अगर मैं बात करूं तो इसमें भगवान बताते हैं कि आप अपने कर्म अच्छे करते जाइए और बाकी सब चीज़ें मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं आपका रिजल्ट सभी कुछ अच्छा कर दूंगा। इसका मतलब यह है कि बहुत बार जब आप काम करते हैं तो शुरुआत में ऐसा लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। जैसे कि एज अ यूट्यूबर बहुत से लोग इसको शुरुआत तो करते हैं पर ज़्यादा टाइम तक इसलिए नहीं रह पाते और इसको छोड़ देते हैं क्योंकि इसके अंदर जब ग्रोथ नहीं मिलती है उनको 1-2 साल, तो वो ये सोचते हैं कि ये तो मेरे लिए बना ही नहीं है। पर भगवान ऐसा बोलते हैं कि आपका वो जो कर्म है वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता जा रहा है और वो एंड रिजल्ट को आने में देर लगेगी, बट आप उसको पेशेंस के साथ करते जाइए और एंड रिजल्ट को मुझ पे छोड़ दीजिए, वो मैं आपको ला के ही रहूँगा आपकी लाइफ में। 21st लेसन में भगवान बताते हैं कि फेलियर को फेलियर की तरह नहीं लेना चाहिए, आपको लेसन्स की तरह लेना चाहिए और उन लेसन्स से सीख कर आपको आगे जो आप एक्शन लेने वाले हैं उसको करेक्ट करना चाहिए, उसको सही करना चाहिए। 22nd लेसन में भगवान बताते हैं
कि आपको योगा हमेशा हाइटेड प्लेटफॉर्म पे करना चाहिए, मतलब कुछ ऊंचाई पर करना चाहिए। और ये योगा आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपकी सोल एक रूपता ला सके। मतलब जब तीनों एक रूप से चलेंगी, एक जैसी चलेंगी, जो आप सोचते हो वही आप करते हो और वही आप रिजल्ट पाते हो। तो यही चीज़ होती है योगा से, कि योगा से आपके माइंड, सोल और बॉडी तीनों एक जैसे चलते हैं और जिससे आपकी सक्सेस और फोकस्ड होकर जल्दी आती है। 23rd लेसन की अगर मैं बात करूं तो इसमें भगवान बताते हैं कि आपको हर वर्क को डिसिप्लिन से करना चाहिए। मतलब डिसिप्लिन ब्रेक मतलब आपकी लाइफ में सक्सेस में ब्रेक। इसीलिए हमेशा डिसिप्लिन को अपनाइए और अपनी लाइफ को सुखमय बनाइए। और 24 और लास्ट लेसन की अगर मैं बात करूं तो इसमें भगवान बोलते हैं कि कभी भी आपको वर्क को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक वो फिनिश नहीं होता तब तक आपको उस वर्क को करते जाना चाहिए ताकि वो वर्क कंप्लीट हो जाए। होप करता हूँ श्रीमद् भगवद गीता से आपने भी बहुत सारे लेसन सीखे होंगे। आपको कौन सा लेसन सबसे ज़्यादा टच किया और आप उसको अपनाना चाहेंगे, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तब तक भगवान आप पर भी बहुत सारी कृपा बरसाए और इस पूरे जगत को खुशहाल रखे और सबको खुश रखे और सबको समृद्ध बनाए। ये ऐसी कामना के साथ ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। कीप स्माइलिंग एंड गुड बाय।